मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज साहिबगंज के भोगनाडीह पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचकर साहिबगंज को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कई सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि 315 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और उससे भी महत्वपूर्ण कि इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। कुछ दिनों पहले ही हेमंत सोरेन को जमानत मिली है और उसके बाद जो है हेमंत सोरेन की मौजूदगी रहेगी भोगनाडीह में। तो एक बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि यहां से आभार यात्रा की भी शुरुआत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं। जिस तरीके से वो जमानत पर बाहर आए और उसके बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से मिलने का जो सिलसिला है लगातार उनका जारी है, और हूल दिवस के अवसर पर जोहार कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इसके अलावा कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात भी आज मिलेगी साहिबगंज को। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 315 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। तो साहिबगंज के लिए एक बड़ा दिन, और इस दिन पर निगाहें टिकी हुई हैं साहिबगंज के लोगों की, क्योंकि ना सिर्फ आज सौगात मिलने वाला है बल्कि यहां से पूर्व सीएम आभार यात्रा की भी शुरुआत करने वाले हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद एक बार फिर से वो अपनी पैठ बनाने की पूरे जिले में कोशिश करेंगे। ऐसे में ये कार्यक्रम आज बेहद अहम होने वाला है। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता अमन जुड़े हुए हैं साहिबगंज से हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, आज चंपाई सोरेन कई सौगात देने वाले हैं साहिबगंज को। इसके अलावा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे और कहा यह जा रहा है कि आभार यात्रा की भी यहां से शुरुआत होगी। जी नवीन जी, ऐसा है कि साहिबगंज के भोगनाडीह में प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस हूल दिवस के कार्यक्रम में जिला प्रशासन के द्वारा रोजगार मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं और इस वर्ष भी सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा बरहेट विधानसभा के जो विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में इस बार का जो कार्यक्रम है कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट ने बेल दिया और बेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग उनका जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, यह झारखंड की राजनीति का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। आज इसी सिलसिले में संथाल परगना में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं और हेमंत सोरेन को सुनने के लिए, देखने के लिए हजारों की संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता व स्थानीय लोग इस सिद्धू कान्हू के जन्मस्थली, वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी लगभग 12 बजे वो चौपर से उतरेंगे और उतरने के बाद शहीद के जो वंशज हैं, सिद्धू कान्हू के जो वंशज हैं, उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। उन वंशजों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण होगा और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जितने भी महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार के द्वारा लोगों को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन विभिन्न विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया है और लोगों को जानकारी दी जा रही है कि राज्य सरकार आपके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इन सारी व्यवस्था को जिला प्रशासन बड़ी बखूबी से सिस्टम से सजाया गया है। पूरे इस मैदान को, इस फुटबॉल मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया गया और काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और अमन, देखिए ये भी है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं, तो यहाँ से जो जोहार कार्यक्रम की शुरुआत होगी, ये कहीं ना कहीं जनता के बीच एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक रणनीति यहाँ से बनेगी। जी नवीन, ऐसा है कि इस भोगनाडीह के शहीद सिद्धू कान्हू की जो जन्मस्थली है भोगनाडीह से, भोगनाडीह के जन्मस्थली में उनके परिजनों से मुलाकात के बाद शहीद स्थल जो है पचकठिया में पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा को संबोधित करने के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पूरे झारखंड के सभी 81 विधानसभा में पहुंचकर उलगुनान करेंगे और उलगुनान का जो शुरुआत है आज इस शहीद की धरती से होगा। शहीद की धरती से भाजपा की जो भाजपा जन विरोधी, आदिवासी विरोधी का जो बात बोला जा रहा है, इसे लेकर आज हेमंत सोरेन इस धरती से उलगुलान करेंगे। एक बार ऐसा माना जाए कि भाजपा के विरोध में फिर एक बार झारखंड में हूल का शंखनाद होने वाला है। चलिए, तो एक बार फिर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन उलगुलान करेंगे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली
भोगनाडीह से ये जो है वो उलगुलान की शुरुआत होगी। इसके लिए व्यापक तौर पर तैयारियां की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। और साहिबगंज में दानदाता प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि मदरसा अनवारुल उलूम नारायणपुर अगलोई बरहरवा के नए प्रबंध समिति के दानदाता का चुनाव संपन्न हुआ है। नई कमेटी का गठन किया गया है। 7 दानदाताओं में एक दानदाता ने विरोध किया। एक दानदाता ने चुनाव का बहिष्कार कर बैठक से वो बाहर हुए और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट तक पूरे मामले को ले जाएंगे। मोहम्मद रबीउल आलम प्रबंध समिति के नए दानदाता अध्यक्ष बनाए गए। पत्र के आलोक में आज ये मीटिंग आयोजित है। इससे पहले भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, लेकिन उसको स्थगित किया गया था क्योंकि उस समय आचार संहिता लागू हो गया था। आज प्रबंध समिति की बैठक के लिए दानदाता सदस्यों को जग के पत्र के आलोक में चुनना था और वो चुन लिए गए। रबीउल इस्लाम निश्चित तौर पर बाकी काम भी इस मदरसे का होता रहेगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मदरसा अपने शैक्षणिक कार्यों के लिए जाना जाएगा। अच्छा मैसेज जाएगा यहाँ से कि यहाँ पर किसी तरह की कहीं कोई बात नहीं हुई, कोई झंझट झमेला नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि एक दानदाता सदस्य जौर रहमान ने मुझे खुद कहा है कि मैं कोर्ट तक जाऊंगा, तो ठीक है, उनको अगर ऐसा लगता है कि नहीं कोर्ट जाना उनके लिए वाजिब है तो वो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव का ये मामला था, गांव में ये मदरसा है, गांव के सारे लोग बुद्धिजीवी और वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं यहाँ, दानदाता लोग बैठे हुए हैं यहाँ। उनके बीच में बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में ये चुनाव हो गया। पत्र के आलोक में आज ये मीटिंग आयोजित है। इससे पहले भी यहाँ पर मीटिंग हुई। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।